हम हर एक बात सबको बता देते हैं और इससे जो नुकसान होता है ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छी तरह से जीना है तो हर बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में जैसा अच्छा सोचने वाला इंसान है वैसे ही बुरा सोचने वाला इंसान भी है। आप हमारे घर में कुछ ना कुछ ज़रूरी बातें हमेशा होती रहती हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपनी पत्नी से बातें, बच्चों से बातें, भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती हैं वे बातें घर और परिवार के बीच ही रहनी चाहिए। क्योंकि घर की बातें जैसे पैसे की बात, कोई भी सुख दुख की बातें, कोई झगड़े की बातें, ये सब परिवार के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें बाहर किसी को पता चलती हैं तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकता है। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। कौन सी बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए यह मैं नीचे बता रहा हूं, तो चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनी होगी वह यह है, धीरे बोलो कोई सुन न ले। ये बात हमारे कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ते हैं। क्योंकि ऐसी बातें ही गुप्त रहस्य होती हैं जिन्हें हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद होते हैं। हम इस बात को देख पाएं, भले न देख पाएं, लेकिन यह असल सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता से हम अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए थीं, और वही बातें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। वही बातें हमारे झगड़े का कारण बन जाती हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात इस कहानी में छूट गई है या नहीं बताई जा सकी तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति। यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पास पैसे नहीं थे। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करता रहा, लेकिन भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानियां और समस्याएं बता देता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे पास कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पलूं, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें सहानुभूति जतानी होगी, तुम्हें उनसे सहानुभूति हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम लगाने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की, मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। जो कुछ भी पैसा देंगे मैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा। कृपया करके मुझे अपने यहां काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज वहां काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरों से कम मिल रही थी। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रही थी। जब इस बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया,
मेरे धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये इंसानियत है? ये सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपनी मर्जी के अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे यह बात उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब पिंकू से दूसरों से ज्यादा काम लेता था और उन्हें ज्यादा तनख्वाह देता था। यह बात पिंकू के मन में बहुत खटकने लगी थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम तनख्वाह पा रहा था। इससे उसे अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह कहां किसी का मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगने लगा। लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो यह कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसे देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहां से लाएगा। और इसी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी मौजूदगी का दिखावा करते थे, अब उसे दया का पात्र समझते थे और उसे तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे मदद नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। वह जाकर सीधे बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगा। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। वह बताता है कि कैसे उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार, दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी मदद लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वे तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद करें, लेकिन कल वे तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं सोचेंगे। और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी भी नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटियां हैं, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा सोचो, मजबूरी बनने का क्या जरूरत होती है एक इंसान का। या तो वह दूसरों से सहानुभूति चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में देखो तो दूसरा आदमी तुम्हारा फायदा उठाने से कभी भी नहीं सोचेगा। और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तुम्हें वह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरत है। तुम अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में तुम्हारा चरित्र बन जाएगा
और वह भविष्य में तुम्हें हमेशा उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो, तुम बेवजह अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने क्यों बता रहे हो? जो लोग तुम्हारे काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फायदा? वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर डाल सकते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वह रणनीति कभी भी सफल नहीं हुई हो? जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचो, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बातें, वह बातें परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। अगर तुम ये बातें दुनिया के सामने ढिंढोरा पिटते हो, तो दूसरों को तुम्हारे घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वे इसका फायदा उठाने से कभी भी नहीं सोचेंगे। वे तुम्हारी परिवार के सदस्य को तुमसे दूर कर देने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े दूसरों को बताते हैं, लेकिन इससे हमें कभी भी मदद नहीं मिली होगी, बल्कि तुम्हारे घर की लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी और वह जाहिर है बढ़ेगी। अगर तुम अपनी माँ बाप की बातें दूसरों को बताओगे, तो तुम्हारे माँ बाप को बुरा लगेगा कि उनका बेटा हमारे बारे में दूसरों से बातें कर रहा है। इसलिए घर की बातें और घर के झगड़े किसी के सामने मत बताओ। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी आमदनी। अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या जरूरत हो सकती है? जरा सोचो, अगर तुम अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वे सिर्फ तुम्हें ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी आमदनी अच्छी है तो तुम ही उनकी मदद कर सकते हो, और इसलिए ज्यादा लोग तुमसे मदद मांगेंगे। और जब तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो वे सोचेंगे, इस आदमी के पास पैसा है, वह हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वह मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए तुम्हारी आमदनी दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ज्यादा आमदनी होगी तो लोग तुमसे मदद मांगेंगे। इसीलिए अपनी आमदनी बताने का कोई जरूरत नहीं है। पांचवी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे अपनी गांठ बांध लो और किसी को यह बात मत बताना। वह है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को नहीं पता होता कि उसकी कमजोरी और ताकत क्या है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत का पता है, तो पहला तो तुम बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो, और दूसरी बात, तुम्हें यह बातें किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वह उसकी फायदा उठाएगा, और अगर तुम्हारी ताकत पता चल गई तो वही ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत तुम्हारे दुश्मन को पता चल जाएगी और वह उसकी कमजोरी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और ताकत अपनी पत्नी या पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हें घर में हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर तुम अपने दोस्तों के बारे में दूसरों को बताओगे, तो वह तुम्हारे मित्र के साथ घनिष्ठ बनकर तुम्हें धोखा दिलवा सकते हैं। तुम्हारे अच्छे दोस्त को तुमसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन तुम्हारा दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी तरफ तुम्हारे शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो तुम्हारा मित्र है, अगर कल वह तुम्हारा दुश्मन हो गया तो वह तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर तुम्हें परास्त कर सकता है, तुम्हें धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवीं और आखिरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, वह है दान करना। जो तुम दान करते हो उसका भी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो दान बेकार हो जाता है और बेमानी हो जाता है। जब तुम अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो तुम यह जताना चाहते हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूं, और यह तुम्हारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए और उतना ही फलदायी होता है। जब तुम्हारा दाहिना हाथ दान कर रहा हो तो बायां हाथ भी नहीं जानना चाहिए कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम अपने घर में सुख शांति बना सकते हो और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। अगर तुम इस बातों को विवेक से सोचोगे तो ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। आज की कहानी
बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 रहस्य किसी को नहीं बताते। 7 things no one should tell। सुनाने का उद्देश्य यह है कि तुम्हारा विवेक जागृत हो। तुम खुद उन बातों पर विचार करो जो हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम अपने घर में सुख शांति बना सकते हो और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। अगर तुम इस बातों को विवेक से सोचोगे तो ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। आज की कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 रहस्य किसी को नहीं बताते। 7 बातें जो कोई नहीं बताना चाहिए। सुनाने का उद्देश्य यह है कि तुम्हारा विवेक जागृत हो। तुम खुद उन बातों पर विचार करो जो हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो कमेंट करके जरूर बताना।